Hello everyone. So there is the first question. A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. It makes a 90-degree left turn without changing the speed. Okay. So the change in the velocity of the car is about. तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि या तो ये देख लेते हैं कि नॉर्थ जो होता है साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमें डायरेक्शन की नॉलेज है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं थोड़े से पोर्शन में। लाइक दिस इज माई आई कैप, दिस इज जे कैप, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। ओके। सो पहले जो कार थी वो नॉर्थ साइड में जा रही थी इस तरीके से, नॉर्थ डायरेक्शन में, विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देन उसने एक लेफ्ट टर्न लिया विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। तो स्पीड तो वही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गई। स्पीड क्या है इसकी अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करूं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, सो क्या होगा, हमें पता है कि v इनिशियल वेक्टर अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा 50 जे कैप, और v फाइनल अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा -50 आई कैप। ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी नो दैट डेल्टा v वेक्टर क्या होगा, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। ठीक है। सो -50 आई कैप और -50 जे कैप। अगर मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से दिखाऊं तो -50 आई कैप होगा ये वाली डायरेक्शन, -50 जे कैप होगा ये वाली डायरेक्शन। ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ इधर, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन से ही आंसर आ चुका है। बट हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। अब डेल्टा वी वेक्टर की वेक्टर फॉर्म तो है ही मेरे पास, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करूँ अंडर रूट में आई कैप का जो भी कांस्टेंट है और जे कैप का जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट कर लेना। तो अंडर रूट प्लस 50 square under root, that will be 50 root 2, and we know that root 2 is equal to 1.414. So something 50 into 1.41, जिसकी वैल्यू आएगी 70 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।